नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, चर्चा करने से पहले आज की अखबार में एक कोने में एक छोटी सी खबर छपी है। जरा इस खबर को गौर से देखिए। मतलब 3000 से अधिक शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। उसमें 1800 से कुछ ज़्यादा शिक्षकों पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। ये विजिलेंस के डीजी जितेंद्र गंगवार साहब का बयान है। छोटी सी एक कॉलम में छाप दिया गया है, मतलब कॉरम पूरा कर दिया है। ये वही मामला है जिसको लेकर 2014 में रंजीत पंडित ने एक जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर किया था और उसी सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने निगरानी विभाग को 2006 से लेके 2015 के बीच जितने शिक्षक बहाल हुए, 2015 से पहले जितने शिक्षक बहाल हुए, उसके जांच का आदेश दे दिया। 12 वर्ष तक जांच चलता रहा और बामुश्किल यही 3000 से कुछ ज़्यादा शिक्षक फर्जी इनको पकड़े गए, जबकि पूरा बिहार जानता है कि ये जो 3.5 लाख शिक्षक बहाल हुए थे इस दौरान, उसमें 3% ही सिर्फ फर्जी बहाल हुए थे, बस 3% ही। जबकि हाल तक 75,000 फोल्डर कहाँ है किसी को पता ही नहीं था जो शिक्षक बहाल हो गए। लगभग उतना ही शिक्षक सक्षमता परीक्षा देने से भी बच रहे हैं क्योंकि उनके सर्टिफिकेट को लेकर आज भी संदेह है। 12 बरस निगरानी जांच की है। कह रहे हैं गंगवार साहब कि हमने 3.25 लाख शिक्षकों का प्रमाण पत्र की जांच हमने कर ली और उसमें से 3000 के करीब फर्जी पाए गए। देखिए, इस व्यवस्था को समझने के लिए आज भी एक दो नहीं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो ऐसे फर्जी शिक्षकों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं आज भी, जिसको निगरानी भी क्लीन चिट दे दिया है। हर किसी को पता है कि हर प्रखंड में, अभी हाल ही में ना, हम समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर में खबर बनाए थे, पकड़ा गया। यही सब है ना, झोल झाल से यही सब है ना कि इसके जांच के लिए, मतलब सरकार ने, देखिए कि एक चोरी हुई है, उसकी जांच हाईकोर्ट के आदेश पर भी हो रही है, चली 12 बरस तक। साथ ही हाईकोर्ट से इसकी सलाह लेकर सरकार पूरे बिहार के सभी जिलों में एक कमेटी बना दी, रिटायर्ड जज साहब के अध्यक्षता में, मतलब आयोग टाइप का कहिए, जहां जिनके साथ ज्यादती हुई है नौकरी में वो अपनी बात कह सकता है, वहां वो न्याय प्राप्त करे। ट्रिब्यूनल बना दिया गया। क्या हुआ, जिसके साथ अन्याय हुआ उसमें 1% लोगों को भी फिर से नौकरी नहीं मिली, लेकिन जो लोग फॉर्म भी नहीं भरा, ऐसे हजारों हजार शिक्षक उस ट्रिब्यूनल के माध्यम से बहाल हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। तो सरकार देखिए, एक तो बहाली किया, दो मतलब जिसको जांच की जिम्मेवारी दी वही एक नए तरीके की लेबिलिटी खड़ा कर दिया सरकार के सामने। क्या कहिएगा। निगरानी विभाग का अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, इस जांच से जो कोई भी जुड़ा रहा, मालो माल हो गया, मालो माल, कोई इसमें गुरेज नहीं है। हम गंगवार साहब को तो चुनौती देते हैं। हमारे पास कम से कम 1000 से अधिक शिक्षकों का कंप्लेन, मतलब जो फर्जी है, आए दिन आते रहता है। अभी भी सिवान में, जहानाबाद में, छपरा में, समस्तीपुर में, औरंगाबाद में, जहानाबाद में, मुजफ्फरपुर में, पटना में लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, पुलिंदा ले लेके घूम रहा है कि किस तरीके से जहानाबाद के एक जदयू के नेता हैं, उनके परिवार के 6 सदस्य टीचर हैं और 6 की डिग्री ऐसी है
जिस डिग्री को हाईकोर्ट रद्द कर चुका है कि नहीं ये डिग्री मान्य नहीं है, और जब कभी भी जांच होता है तो विभाग ये बात छुपा लेता है, कहता डिग्री इनका सही है, लेकिन ये नहीं कहता है, मतलब डिग्री में जो नंबर उम्बर है सब सही है, ये नहीं कहता है कि इस डिग्री की मान्यता नहीं है। लड़ रहा है लोग, हर जगह देख लीजिए, सिवान में लड़ रहा है। सिवान में तो लड़ते लड़ते ये स्थिति हुआ कि हाईकोर्ट भी उसको हटा दिया। जो ट्रिब्यूनल के द्वारा बहाल किए गए उनको हटा दिया हाईकोर्ट, लेकिन विभाग तब तक उसको नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जब तक सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका स्वीकार नहीं हो गया। मिली भगत कहिए। आज के तारीख में शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी तक, सबकी आमदनी का एक बड़ा जरिया ही फर्जी शिक्षक है। पता है कि कौन कौन इस जिले में फर्जी शिक्षक है। जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ वो सूची जो है ना नए जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दी गई है। गाहे बगाहे जब मन होता है ऐसे शिक्षकों को थोड़ी कनेठी दी, 2-4 लाख रुपया कर हो गया। उसको भी क्या है, वो भी तैयार है मानसिक तौर पर कि हम अपना वेतन में आधा वेतन अधिकारियों को दे देंगे, उस नौकरी करते रहेंगे। ऐसे फर्जी स्कूल भी नहीं जाता है, उसका अटेंडेंस भी बनता रहता है और महीने का वेतन भी मिलता रहता है। तो ये खेल है। तो 12 बरस के इस जांच, जिलों में जांच हुआ, मुख्यालय में जांच हुआ, 200 से अधिक निगरानी विभाग से जुड़े आईपीएस से लेके सिपाही तक इस जांच टीम में शामिल हुए अलग अलग समय में। अगर सबों को जोड़ दे तो 12 साल के दौरान रिजल्ट यही 3000 कोई लोग पकड़ने में कामयाब हुए। जबकि आज अगर जांच हो जाए तो 3000 बिना किसी बड़े जांच के 30,000 में पहुंच जाएगा, और थोड़ा बढ़िया से जांच हो जाए तो 1 लाख पार कर जाएगा। क्योंकि उस समय में तो खेल ही हुआ ही, डिग्री लाओ नौकरी पाओ। जहाँ से जिसको मन हुआ प्रिंट कराया डिग्री, नौकरी ले लिया। जहाँ से जिसको मन हुआ रिजल्ट लाया, नौकरी ले लिया। धड़ल्लेस कोई 1-2 केस हो तब ना, लगातार ये चीज़ें सामने आ रही हैं। हाईकोर्ट तो एक दौर में ऐसा कहा कि जितना फर्जी आप हट जाइए, हम आपको समय देते हैं, आपको कोई वेतन उतन हम आपको सीज नहीं करेंगे, 3 महीने का समय देते हैं। लेकिन उसको पता था कि हाईकोर्ट का ये जो डेडलाइन है उसको, उससे डरना नहीं है। सरकार निगरानी ने भी दिया, कोई नहीं दिया, क्योंकि पता था कि सब घालमेल है, सब लोग हम लोग मिले हुए हैं। तो बंदर कह नहीं, बिल्ली को अगर दूध की रखवाली की जिम्मेवारी दे दी जाएगी तो क्या हो सकता है। उसका सबसे बेहतर उदाहरण ये है कि मुखिया के और पंचायत सचिव के सहारे पूरे प्रदेश में आपने शिक्षकों की बहाली की, फर्जी शिक्षक बहाल हुए, बड़े स्तर पर बहाल हुए, और जिनको आपने जांच का जिम्मा सौंपा वो करोड़पति हो गया। यही इस 12 बरस के जांच का फलाफल है।